अस्सलाम वालेकुम जी। 5 क्लास आप लोग अपनी साइंस की बुक्स ओपन करें। आज हम लोग पढ़ेंगे प्लैनेट है हमारा सैटर्न। सैटर्न को हम लोग उर्दू में कहते हैं ज़ोहल। सैटर्न इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। जो सैटर्न है, कह रहे हैं कि ये दूसरा स्यारा है किसका, सोलर सिस्टम का, निज़ाम शमसी का दूसरा बड़ा स्यारा है। ये देखें कि इसका साइज़ भी जुपिटर की तरह काफ़ी बड़ा है। इसके बाद है लाइक जुपिटर इट इज़ मेड अप ऑफ गैसेस मेनली हाइड्रोजन एंड हीलियम। कह रहे हैं कि ये भी जुपिटर प्लैनेट की तरह ये भी हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बना है, कि मतलब ये भी गैसेस से बना है। जैसे जुपिटर गैसेस से बना था, हाइड्रोजन और हीलियम से, इसी तरह ये जो सैटर्न प्लैनेट है ये भी हीलियम और हाइड्रोजन गैसेस से बना है। सैटर्न इज इनसर्कल्ड बाय थिन रिंग्स कंसिस्टिंग ऑफ बिलियन ऑफ स्नोबॉल। कह रहे हैं कि ये बर्फ़ के अरबों गोलों का एक हलकों में गिरा हुआ है। ये जो सैटर्न है ये स्नो बॉल्स हैं, मतलब बर्फ़ है, बर्फ़ के गोले हैं जिनके हलकों में ये गिरा हुआ है, कि मतलब बर्फ़ के गोलों ने इसे कवर किया हुआ है, ये उनमें गिरा हुआ है। दीज रिंग्स आर ओवर 302,000 किलोमीटर। कह रहे हैं ये जो इन हलकों का कुतर है, इनका जो डायामीटर है वो कितना है, 30200। ये जो हमने अभी पढ़ा कि बर्फ़ के जो स्नो बॉल्स हैं, जो बर्फ़ के गोले हैं जिन्होंने इस प्लैनेट को घेरा हुआ है, तो उनका कुतर है, मतलब उनका जो डायामीटर है वो 302,000 किलोमीटर है। ठीक है। थ्रू अ टेलीस्कोप द प्लैनेट अपीयर्स ब्यूटीफुल ड्यू टू इट्स रिंग। कह रहे हैं कि टेलीस्कोप के थ्रू ये जो प्लैनेट है ये ज़ाहिर होता है बहुत ही खूबसूरत, रिंग्स फॉर्म में इसकी ब्यूटी ज़ाहिर होती है। किसके थ्रू? थ्रू अ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप के ज़रिए हम लोग इसकी ब्यूटी को देख सकते हैं। तो ये ऐसे रिंग्स फॉर्म में बनी होती है। ठीक है। 5 क्लास समझ आ गई सैटर्न की, कि सैटर्न सेकंड लार्जेस्ट है सोलर सिस्टम का प्लैनेट है, सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। ये भी लाइक जुपिटर की तरह बना है गैसेस से, कौन कौन सी, हाइड्रोजन और हीलियम से। और ये जो स्नो बॉल्स हैं, बर्फ़ के जो गोले हैं, उनके हलकों में गिरा हुआ है, जिनका डायामीटर है 302,000 किलोमीटर। इसके बाद है लास्ट हमारा जो रह गया था प्लैनेट, वो है नेपच्यून। हमने ये जो यूरेनस था ये हमने कल पढ़ा था, आज था नेपच्यून। नेपच्यून हैज़ अ कोर ऑफ मोल्टन रॉक। कह रहे हैं अराउंड द कोर दिस इज़ वेरी कोल्ड वाटर लेयर। कह रहे हैं ये जो नेपच्यून है ये मोल्टन रॉक, जो पिघली हुई रॉक है, उस पर मुश्तमिल है। अराउंड द कोर दिस इज़ वेरी कोल्ड वाटर लेयर। और ये जो इसका नेपच्यून का जो मरकज़ी हिस्सा है ये पिघली हुई चट्टानों पर मुश्तमिल है। ठीक है, ये पिघली हुई चट्टानों पर मुश्तमिल है। और जो द टॉप लेयर इज़ मेड ऑफ हाइड्रोजन हीलियम एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ मैथीन। इसकी जो सबसे ऊपर वाली तय है वो हाइड्रोजन, हीलियम और मैथीन की थोड़ी मिकदार से बनी हुई है। मैथीन गिव इट्स ब्लू कलर। मैथीन की वजह से भी इसका रंग ब्लू है। जैसे हमने पढ़ा था कि यूरेनस का रंग भी ब्लू है, किसकी वजह से? मैथीन की वजह से। इसी तरह कह रहे हैं कि भी इसमें भी लेयर ये भी हाइड्रोजन, हीलियम और मैथीन से बना है, और मैथीन के वजह से कलर ब्लू है। समझ आ गई कि नेपच्यून जो है वो पिघली हुई चट्टानों पर है, इसकी बहुत ही कोल्ड लेयर हैं, कोल्ड वाटर लेयर्स हैं इसकी। जो ये गिरा हुआ है ये उसकी जो वाटर लेयर है उनसे गिरा हुआ है। और इसकी जो सबसे ऊपर वाली तय है वो किससे बनी है? हाइड्रोजन, हीलियम, मैथीन की थोड़ी मिकदार से ये बनी है। और इसके अलावा कह रहे हैं कि मैथीन इसका कलर ब्लू। ठीक है, ये हमारा प्लैनेट हमारे सारे कंप्लीट हो गए हैं। आप लोग ये जो हमने आज 2 पढ़े हैं इन्हें अच्छी तरह याद करें, इनके पॉइंट्स देख लें। कि सैटर्न इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम लाइक जुपिटर इट इज़ मेड अप ऑफ गैसेस मेनली हाइड्रोजन एंड हीलियम। सैटर्न इज encircled by the rings consisting of billions of snowball. These rings are over 302,000 kilometer in diameter. Through a telescope the planet appears beautiful due to its rings. Neptune है, Neptune has a core of molten rocks. Around the core there is very cold water layer. The top layer is made of hydrogen, helium and small amount of methane. Methane gas its blue कलर। ठीक है, आप लोग ये अपने कॉपीज़ पे राइट करें पॉइंट्स के साथ, और इन दोनों प्लैनेट्स को अच्छी तरह याद करें।